हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ प्रशांत जुड़े हुए हैं। तो हमने एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली है जिसके फर्स्ट पार्ट आप सभी को जल्दी ही मिलने वाला है। तो उस पार्ट में मैं आप सभी को पहले ये चीज़ बता देता हूँ कि प्रशांत टीआईएफआर मुंबई से पीएचडी कर रहे हैं फिजिक्स में, और उनका जो टॉपिक है वो एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है। तो सबसे पहले प्रशांत, आपका वंस अगेन मधु गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Madhur, and I'm again glad to be here. ओके। सो हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है कि टीआईएफआर का जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो 3 स्टेप्स रहता है। टीआईएफआर खुद का एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, देन उसके बाद खुद सब्जेक्टिव एग्जाम कंडक्ट कराता है, देन इंटरव्यू होता है। और स्टेप्स को हमने डिटेल में एनालाइज किया है, डिस्कशन किया है, और प्रशांत ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। देन उस वीडियो में हमने CSIR नेट एग्जाम एंड TIFR एग्जाम को कंपेयर भी किया है कि दोनों एग्जाम किस तरीके से डिफरेंट है। ठीक है, जैसा कि प्रशांत ने बताया कि CSIR नेट एग्जाम आपको क्वेश्चंस बहुत प्रोवाइड करवा रहा है, बट लेवल TIFR का थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा रहता है। आई एम राइट प्रशांत? Yes, yes, yes. ओके। देन हमने JEST जेस्ट एग्जाम की भी बात करी। ठीक है, और उस एग्जाम को क्वालिफाई करके हम कोई से भी इंस्टीट्यूट जो भी जैसा प्रशांत ने बताया। ठीक है, क्या IITs में उसमें PhD के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं उस एग्जाम के थ्रू? नहीं, जेस आईआईटीज जेस के थ्रू नहीं लेती हैं। ओके। सारी आईआईटीज मेनली सीएसआर नेट के थ्रू ही आपको एडमिशन देती हैं। ओके। और कुछ आईआईटीज जैसे कि आईआईटी बॉम्बे है, वो अपने एग्जाम भी कंडक्ट कराती है उसके साथ साथ। यस यस, ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, आज की हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि CSIR नेट एग्जाम से आप IIT से भी PhD कर सकते थे। ठीक है। तो आपके माइंड में क्या आप TIFR के बारे में पहले से जानते थे तो आप उसकी प्रिपरेशन अलग से कर रहे थे, या आपने TIFR एग्जाम के बारे में आपको पता था और आपने एग्जाम दिया, ऐसा? सी आईआईटीज आर great, really great when it comes to technology. Technological courses such as BTech and MTech. पूरे देश में नहीं, दुनिया में फेमस है आईटी इसके लिए, रिसर्च के लिए दे आर गुड, बट फॉर स्पेसिफिक रिसर्च टीएफआर इज बेटर फॉर मी, एटलीस्ट इन माय केस, बिकॉज माय रिसर्च इज इन प्योर साइंस। क्योंकि प्योर साइंस से रिसर्च करने वाला हूँ, तो इसलिए मेरे लिए टीएफआर इज अ बेटर ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ज्यादा अच्छा इसलिए था बिकॉज इट इज अ कोर फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इसका बनाने का पर्पस ही रिसर्च करने के लिए हुआ था, तो यहाँ पे मेरे लिए फैसिलिटीज ज्यादा है रिसर्च के लिए, और ऑप्शंस भी ज्यादा हैं, क्योंकि एक एनवायरनमेंट ही रिसर्च ओरिएंटेड है। ऑन द अदर हैंड, ऑन आईआईटीज, मेनी आईआईटीज they do not have specific department for astrophysics. If I remember correctly, IIT Indore has एस्ट्रोफिजिक्स के लिए एक डिपार्टमेंट है। आईआईटी बॉम्बे डज प्रोवाइड। आई एम नॉट श्योर ऑफ अदर आईआईटीज बिकॉज आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिड नॉट थिंक ऑफ आईआईटीज for PhDs because I wanted to do research in pure science, and TFR institutions such as ISERS and TFRs, IASC are a better option for me. IIA as well. ओके ओके। सो मेरा TFR से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि मैंने ऐसा सुना है कि जो वहाँ पे रिसर्च करते हैं तो उनकी जॉब टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा जो जो भी कंपनी है उसमें ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ टाइप अप है कि वहाँ पे ही जॉब लगती नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, कुछ? ऐसा कोई नहीं नहीं, ऐसा कोई टाई अप नहीं है, ऑफिशियल टाई अप। ओके। बट वन थिंग आई ऑब्जर्व्ड फ्रॉम लुकिंग एट द प्रोफाइल ऑफ मेनी फैकल्टीज हियर, अगर आपने टीएफआर से अपनी पीएचडी की है, तो आप अगर यहाँ फैकल्टी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, देन देर इज अ वेरी स्लाइट प्रेफरेंस फॉर यू। If you go on the website, you will see many of the faculties that are currently here have done their PhDs from TFR itself. ओके So no tie up for Tata institution, Tata group, but yeah, a slight preference if you have done your PhD here. ओके। ओके। सो अब मैं MSc की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है,
और उससे पहले जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रशांत ने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं बहुत अच्छी रैंक के साथ। उसमें से एक एग्जाम गेट एग्जाम भी है, ठीक है, जिसमें AIR 227 रैंक रही है प्रशांत की। ठीक है, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका, और कुछ आप बताना चाहें एग्जाम के बारे में? बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने गेट के लिए कभी स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं की थी, बिकॉज ऑल्दो मेनी इंस्टीट्यूशन सेज दैट दे टेक स्टूडेंट्स फ्रॉम गेट, बट देयर प्रेफरेंस इज ऑलवेज द स्टूडेंट्स जिन्होंने सीएसआर क्लियर कर रखा होता है, ओके। बिकॉज ऑफ द फंडिंग रीजंस. फंडिंग रीजंस। So this is why, yeah, GATE was my never main goal. So I never prepared for GATE specific and appeared on what I have prepared, what I had prepared already. And if you are preparing for NET and other exams, then GATE का syllabus भी काफी overlapping है. Then you can also appear, and GATE is a comparatively easy exam. गेट के क्वेश्चन सीएसआर नेट से भी आसान होते हैं. आप आसानी से, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो आप काफी आसानी से गेट भी क्लियर कर सकते हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन चारों एग्जाम जो भी आपने बहुत अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, तो उन चारों एग्जाम के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जो मास्टर्स या ड्यूरिंग मास्टर्स स्टूडेंट ध्यान रख सकता है, ठीक है, कि इन चारों एग्जाम्स में जो कॉन्सेप्ट्स हैं या कहाँ से मेरे को तैयारी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कहाँ से मेरे को क्या कैसे गाइडेंस आप दे सके स्टूडेंट्स को? So I think if you are serious about research, you should start from your bachelor's onwards. आपको अपने बैचलर से ही अपने कॉन्सेप्ट्स पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज आपकी जो फाउंडेशन है वो बैचलर्स में ही बनती है. जैसे कि मैंने आपको 6 मेन सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, वो सारे के छह के सब्जेक्ट आपको बैचलर्स में ही पढ़ाए जाते हैं. तो अगर आप अब तब भी से अपने कॉन्सेप्ट्स पर, अपने क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स पर काम करते हैं, देन इट विल बी रियली बेनिफिशियल. एंड along with these जो एडवांस टॉपिक्स होते हैं वो आपको मास्टर्स में पढ़ाए जाते हैं. तो आप सिर्फ ये कि, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व्ड माई सेल्फ, और नॉट ऑब्जर्व्ड बट एक्सपीरियंस, कि बच्चे बैचलर्स में दे आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट स्टडीज. अगर दे वो सीरियस हैं तो द कॉलेज इज नॉट दैट गुड, दे डू नॉट गेट एक्सपोज. सो देयर आर मेनी थिंग्स, बट अगर आप लगे रहो डेडिकेशन से, देन ड्यूरिंग योर बैचलर्स यू स्ट्रॉन्ग योर फाउंडेशन. मास्टर्स में यू बिल्ड ऑन दैट फाउंडेशन. अगर आप ऐसा करते हो तो आपको डेफिनेटली कोई एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो सिलेबस है मेनली वही है जो आपको बैचलर्स और मास्टर्स में पढ़ाया जाता है. ये इट्स जस्ट बैचलर्स में आपको क्वेश्चंस सॉल्व की प्रैक्टिस कम कराते हैं कंपैरेटिवली. अगर आप बैचलर्स में क्लास में थियरी ज्यादा पढ़ाते हैं, अगर आप उसके साथ साथ अपने आप से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैबिट डालो, देन यू विल, मतलब इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्लियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ओके। सो जैसा कि प्रशांत ने बताया कि आप स्टार्टिंग से ही ऑब्वियसली बीएससी बैचलर में सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस बहुत कम होती है, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स की। सो मैं आप सभी को बता दूं, ठीक है, प्रशांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से बैचलर पास आउट है, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इन्होंने एमएससी करी है, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो बना हुआ है कि बच्चे बहुत सारे जो नॉर्मल कॉलेज से पास आउट होते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत डर भी रहता है कि नॉर्मल कॉलेज से एमएससी कर रहे हैं तो उनका आगे करियर ऑप्शन क्या है, उनका करियर बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि हम तो यही सोचते हैं कि जो आईआईटियंस जो आईआईटी से पास आउट होके निकल रहे हैं वही करियर में बहुत अच्छा करते हैं। तो आपके सामने एक रियल एग्जाम्पल है, जो कि नॉर्मल कॉलेज से बीएससी और एमएससी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करके और टीआईएफआर तक का इन्होंने सफर अचीव किया है, और आगे भी ये बहुत अच्छा करने वाले हैं। सो ये जो मिथ है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये मिथ ही है, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ जो नॉर्मल कॉलेज से पास आउट होके बहुत बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहें कि ये कितना सच है और कितना झूठ है? थैंक यू फॉर द गुड वर्ड्स, मधुर. एंड एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, यस, मेरी जो बैचलर्स है, इट वाज नॉट फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज. आई एम नॉट फ्रॉम आईआईटी और आइजर और समथिंग. एंड यस, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो टीएफआर में आईआईटीज और आइजर से हैं, बट
छोटे कॉलेजेस से स्टूडेंट्स हैं बट काफी कम है। एंड द वन रीजन आई कैन से इज एक्सपोजर। इम्पोर्टेंटली जब मैंने अपनी बैचलर्स खत्म कर ली थी मुझे नहीं पता था टीएफआर जैसी कोई जगह एग्जिस्ट भी करती है। सो इस इतना कम एक्सपोजर था मेरे सामने। एंड मैंने जब बैचलर्स की थी इट वाज रियली टेरेबल। मुझे कॉन्सेप्ट्स की कोई क्लैरिटी नहीं थी, अपने टॉपिक्स की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी एजुकेशन में गैप्स भी आए, मुझे कोचिंग भी लेनी पड़ी जैम के लिए। So because of these reasons, I did not had a very strong foundation even after completing my bachelor's. तो जो मुझे सही ऑप्शन लगा, मैंने बैचलर्स के बाद कोचिंग की, जैम एग्जाम की। एंड बिकॉज obviously मेरी फाउंडेशन that was not good, so I could not score that well in jam and got into DU. बट जब मुझे ऑप्शन मिला DU में जाने का, तो आई मैंने उस ऑप्शन का फायदा उठाया। मैंने अपने स्किल्स पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स पर काम किया, अपने प्रोफेसर्स के साथ इंटरेक्ट किया एंड डिसर्टेशंस की, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जिस तरीके से सॉल्व करनी चाहिए। और उसके बाद आई थिंक आई डिड अ लिटिल बेटर देन दैट। सो इवन इफ यू आर फ्रॉम स्मॉल कॉलेज, एक्सपोजर ज्यादा नहीं है, यू कैन डू गुड इफ यू वर्क ऑन योर स्किल्स। अब स्किल्स क्या है, जैसे कि आपको एग्जाम में किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहले टाइम मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप टाइम मैनेज नहीं करोगे तो आपका एग्जाम, आपको नॉलेज कितनी भी आप अच्छे से नहीं परफॉर्म कर नहीं कर पाओगे। पाओ। टाइम मैनेज के बाद आपको अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट से काम करने के साथ साथ प्रॉब्लम स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपने कभी पहले नहीं देखा होगा। तो इसमें आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ऑब्वियसली वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखो, आप अपनी पढ़ाई पर डेडिकेशन के साथ समय लगाकर मेहनत करते रहो, देन ऑब्वियसली आप एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। एंड मोर इम्पोर्टेंटली इट डजेंट मैटर कि आपने कहाँ से शुरुआत की, अगर आप कंटिन्यूसली मेहनत करते रहोगे देन ऑब्वियसली यू कैन डू गुड। यस। सो जैसा कि प्रशांत ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है, मैटर करती हैं कुछ चीजें, ठीक है, जैसा कि उन्होंने बताया भी कि आईआईटी का जो इन्वायरमेंट होता है, जो एक्सपोजर आईआईटी देता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं नॉर्मल कॉलेज नहीं दे पाते हैं, ठीक है। कई हद तक ये बात सही भी है, बट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है कॉलेजेस का, ठीक है। सो ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है कॉलेजेस में। तो आप नॉर्मल कॉलेज से होके भी आपको कभी होप ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए कि मैं कहाँ परस्यू करूंगा अपना करियर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आफ्टर जो मास्टर्स है, उसके बाद फिजिक्स में क्या क्या ऑप्शन है, या आफ्टर बीएससी भी हम बात कर सकते हैं कि फिजिक्स में अगर कोई करियर बनाना सोचे आफ्टर 12th, तो वो कौन कौन से ऑप्शन परस्यू कर सकता है। यस। अगर आपको ट्वेल्थ के बाद करियर ऑप्शन, सबसे पहले मेरी हमेशा से एडवाइस रहती है, ट्वेल्थ इज वेरी यंग। यस। यस। आप अगर आप ट्वेल्थ के बाद करियर के बारे में सोच रहे हैं तो आप काफी ज्यादा समझदार हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद मुझे बहुत ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था क्या करना है। मुझे बस ये पता था मुझे साइंस एज अ सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो आई वांट टू डू बैचलर्स इन साइंस। दिस इज व्हाट आई हैड आइडिया। तो अगर आप श्योर हैं कि अगर ट्वेल्थ का मेरे को फिजिक्स करनी है, तो आप ऑलरेडी एक लेवल अप हैं और काफी सारे लोगों से। एंड ट्वेल्थ के बाद अगर आपको साइंस करना है देन यू कैन डू बीटेक। बीटेक में आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स कर सकते हो, जिनमें आप अप्लाइड साइंस पर काम करोगे, मतलब साइंस की नॉलेज दी जाएगी बट उसकी हेल्प से आप टेक्नोलॉजी पर काम करोगे मेनली। अगर आपको प्योर साइंस में करना है तो आप बैचलर्स कर सकते हैं, बैचलर्स करने के बाद मास्टर्स कर सकते हैं, और ऑब्वियसली पीएचडी में कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी करना नहीं चाहते हैं तो आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं मास्टर्स के बाद, डिपेंडिंग के आपकी स्किल्स क्या है और उस इंडस्ट्री की डिमांड क्या है। इफ नॉट देन अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहते हैं देन देयर आर I mean I never checked specifically for such exams, but there are exams जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है। एंड देयर आर some, if I remember correctly, it goes something as UPSC geophysics यस। exam. यस। राइट। जियो फिजिक्स। राइट। राइट। हाँ, जियो फिजिक्स एग्जाम, तो आप उसके थ्रू गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं मास्टर्स के बाद, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। यस। यस। तो बहुत सारे करियर ऑप्शन प्रशांत ने बहुत अच्छी तरीके से बताए, ठीक है। जियो फिजिस्ट आप बन सकते हैं, और बैचलर ऑप्शन तो रहता ही है, ठीक है। और उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहे तो जो गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। तो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक आईआईटी से पास आउट है एमएससी, और एक आईआईटी से नॉर्मल कॉलेज से पास आउट है, नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पास आउट है।
तो क्या डिफरेंसेस, क्या ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ती है एक नॉर्मल कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट्स को? अगर आप एक ऐसे कॉलेज से पास आउट है जिसमें आपको एक्सपोजर नहीं मिला, देन और अगर आप ऐसे, ऑब्वियसली आप ऐसे लोगों से compete करेंगे जो आईआईटी से पास आउट हैं, तो unfortunately, but you are at a lower side. You need to work hard. I'll give you a very live example. मेरे ही बैच में मेरे दो दोस्त हैं जो आईआईटी रुड़की से हैं, काफी अच्छे दोस्त हैं मेरे, एंड दे नेवर स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड फॉर आईआईटी, सॉरी सीएसआर नेट एग्जाम, येट दे स्कोर्ड, इनमें से एक की ऑल इंडिया रैंक 3 है और एक की 5 है ओके। ऐसा. and I yes, and I really prepared for the exam. So what is the difference between them and me? So he told me कि उनका जो सिलेबस है वो इस तरीके से ही बना है कि एग्जाम की तैयारी अपने आप हो जाती है, तो उनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो आईआईटी या आइजर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो सिलेबस होता है वो काफी मैच करता है सीएसआर के सिलेबस से, और क्वेश्चंस सॉल्विंग स्किल्स पर काफी ध्यान करवाते हैं वहां पर. और उसके साथ एक्सपोजर भी मिलता है, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर. ऑन द अदर एंड, अगर आप एक ऐसे कॉलेज से हैं, बहुत सिंपल से नॉर्मल से कॉलेज से हैं जहाँ पे आपको रिसर्च का एक्सपोजर कम है, आपको पढ़ाई के लिए इतनी फैसिलिटीज नहीं है, देन यू हैव टू कंपनसेट फॉर देम. आपको खुद से ही एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी क्लासेस के बाद, चाहे आपको रात भर जाकर पढ़ना पड़े, वो आप अपने हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा. बिकॉज आप ऐसे ही लोगों के साथ कंपटीशन में है जो आईटी आइजर्स नाइजर जैसी अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं. दे हैव एन एडवांटेज, बट योर हार्ड वर्क कैन ऑब्वियसली टॉप देम. सो मुश्किल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप एक रियल एग्जाम्पल तो आप मेरे साथ ही देख सकते हैं, ठीक है, और मुश्किल जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। सो बट वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप compete भी उनसे कर रहे हैं, जैसा कि अभी बताया उन्होंने, फर्स्ट रैंक और थर्ड रैंक के साथ वो लैब शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इतनी बड़ी जर्नी जर्नी रही है आपकी, ठीक है, तो उसमें आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस, अब तक के लाइफ एक्सपीरियंस से, क्योंकि बहुत सारे लाइफ में, बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, ये मेरा कन्वर्सेशन का हमेशा का लास्ट क्वेश्चन रहता है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। बॉस, मैं आईआईटी जेई स्टूडेंट्स को, नीट को स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो जो आजकल के बच्चों में मैं देखता हूँ कि पेशेंस लेवल बहुत खत्म हो चुका है, ठीक है, उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, ठीक है, उनका नहीं होता है तो वो उस चीज को मतलब सहन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और वो उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ पाते। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि दुख नहीं होता, ठीक है, हमारा भी नहीं हुआ था तो हमको दुख होता है ऑब्वियसली, अगर आप मेहनत करते हैं तो उस एग्जाम के लिए, बट उस चीज को छोड़ के आगे बढ़ना, ठीक है, क्योंकि हम पहले के टाइम पे मैंने कभी नहीं सुना कि इतने ज्यादा केसेस होते हैं, ये हैट्रिक इतना इन्वायरमेंट, ठीक है, पहले भी टेस्ट होते थे, पहले भी कोचिंग प्रिपरेशन करवाती थी, जेई नीट की कोचिंग या कोई सी भी कोचिंग की हम बात कर रहे हैं, बट आज के टाइम पे ऐसा हो चुका है कि क्या बच्चे खुद से प्रेशर ले रहे हैं, क्या ऐसा प्रॉब्लम है? तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे सामने एक रियल एग्जांपल है, जो कि नॉर्मल कॉलेज से बैचलर एमएससी करके और आज टीएफआर मुंबई में रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या बताना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को? यस सर। जस्ट अ स्मॉल करेक्शन, जो मेरे दोस्त हैं दे आर AIR 3 and 5. आई एम नॉट श्योर, मैंने शायद पहले गलत बोला हो. एंड कमिंग टू क्वेश्चन, वन थिंग इज श्योर दैट कंपटीशन बढ़ा है पहले से कंपैरिजन में. यस। अगर कंपटीशन बढ़ा है तो पेपर की जो लेवल है, चाहे वो क्वेश्चन हार्ड और ज्यादा आने लगे हैं या फिर क्वेश्चन ट्रिकी आने लगे हैं, वो सब ऑब्वियसली बढ़ता है. एंड देर इज नथिंग वी कैन कंट्रोल अबाउट इट. यस। यस। बट वन थिंग इज, अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप अपने सिलेबस के साथ या अपने प्रीवियस क्वेश्चन के साथ अपडेटेड हैं, देन यू हैव रियली गुड चांसेस. एंड वन थिंग ऑल्सो, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं यार, जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ कर लेंगे. एंड आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ माइंड. सो देर वॉज दिस एग्जाम. सबसे पहले जब मैंने एग्जाम दिया था नेट का ही, सो इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मेरा GRF 1.7 मार्क्स से रह चुका था.
ओके। एंड बाय दिस क्लोज, हाँ, एंड मेरा जेआरएफ वगैरह मेरे एलएस में 37th रैंक आई थी। एंड द रीजन वाज मैंने सारे सब्जेक्ट्स, सिर्फ 6 कोर सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए थे, बिकॉज आई डिडंट हैव मच टाइम। और बहुत अच्छे से नहीं किए थे, बट डिसेंट थे। ठीक है, हुआ। आई वाजंट सैड अबाउट इट, सो आई प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, जो कि अगला सीएसआर होने वाला था। एंड इन दैट आई क्रिएटेड अ प्रेशर ऑन माई सेल्फ। मैंने खुद पर ही प्रेशर दे दी कि अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा। तो उस प्रेशर की वजह से आई कोलैप्स ड्यूरिंग द एग्जाम, और उसमें आई परफॉर्म्ड टेरिबली। आई रिमेम्बर वेरी वेल कि मैंने पूरे एग्जाम में, अगर कितने, सी सेक्शन में इफ आई रिमेम्बर 2 क्वेश्चन कर पाया था सिर्फ। ओके। बी सेक्शन में 5 या 6 क्वेश्चन कर पाया था सिर्फ। ए सेक्शन वाज आई थिंक 14-15 कर लिए थे। तो दिस वाज अ टेरेबल, बिकॉज व्हाई, बिकॉज आई क्रिएटेड अ प्रेशर ऑन माई सेल्फ। सो इवन आफ्टर दैट आई वाज ऑन दैट डे, आई रिमेम्बर करेक्टली कि यार अब नहीं करेंगे, अब छोड़ो, अब कुछ और कर लेंगे। बट आई वॉज क्लियर कि नहीं यार, करना तो पीएचडी है, रिसर्च करनी। सो इफ यू हैव दिस क्लियरिटी यू कैन डू वेल। एंड इफ नहीं तो जिंदगी बहुत बड़ी है, आप कुछ ना कुछ कर लोगे। जस्ट थोड़ा सा भरोसा रखो, चिल है। ओके। सो इससे रिलेटेड एक चीज और मेरे को आपसे पूछनी है। ठीक है, आप अपने आप को काम कैसे रखते हैं? ठीक है। आप पीएचडी कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी। ठीक है। पीएचडी में मैंने ऐसा भी सुना है कि हम साल भर किसी चीज पे वर्क कर रहे हैं और उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। ठीक है। तो हाँ उस टाइम पे आप अपने आप को कैसे काम रखते हैं? ठीक है, जो आप अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहें। यार, मुझे लगता है, एटलीस्ट जो मुझे लगता है, कि मेरा नेचर पहले से थोड़ा सा शांत स्वभाव स्वभाव का है। ओके। वो चीज हेल्प करती है मुझे काफी हद तक। दूसरा है, मैं थोड़ा मौजी इंसान हूँ। मौजी मतलब दोस्तों के साथ मजे करने वाला, फन करने वाला, घूमने फिरने वाला। तो कभी भी मुझे अगर लगता है कि यार काफी दिन हो गए हैं, प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मैं घूमने निकल जाता हूँ, दोस्तों के साथ बैठकर हंसी मजाक कर लेता हूँ। तो ये जो चीजें हैं, ये सच में हेल्प करती हैं। कोई माने ना माने, किसी को लगे कि यार दोस्तों के साथ बैठ के बातें करना, हंसी मजाक करना टाइम बर्बादी है, मुझे नहीं लगता। ये उतनी ही जरूरी है जितनी पढ़ाई है। दिस कीप्स योर मेंटल हेल्थ इन चेक। घूमने फिरने निकल जाओ, ज्यादा समय के लिए नहीं, 1-2 दिन के लिए निकल जाओ, बट बहुत जरूरी है सब चीजें भी। तो दिस इज समथिंग आई डू। अगर कुछ नहीं तो सो जाओ। तो राइट। थैंक यू सो मच। ठीक है। प्रशांत, आप सभी को बहुत अच्छे से सारी चीजों के बारे में बताया। ठीक है, मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। हमने टीएफआर एग्जाम के बारे में बहुत अच्छे से बात करी है। ठीक है, कैसे 3 स्टेप्स में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। जेईएसटी एग्जाम के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। सीएसआईआर नेट हुआ। और जो नॉर्मल कॉलेज से एमएससी और बीएससी में बार बार ये चीज इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम जो यूथ है, क्योंकि बहुत कम का आईआईटीज में और एनआईटीज में होता है, तो मैक्सिमम जो यूथ है वो नॉर्मल कॉलेज से ही पास आउट करके आगे बढ़ती है। तो इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच प्रशांत, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही। ठीक है, और ये आगे आने वाली जनरेशन को, यूथ को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू मदर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, एंड इट वाज रियली प्लेजेंट एक्सपीरियंस टू टॉक टू यू। ओके। सो